विपक्ष के पास नहीं है कल्पना का तोड़। विधायक रहते मुख्यमंत्री और मंत्री पर पड़ रही हैं अकेले भारी। झारखंड की राजनीति में एक ऐसा चेहरा हाल के दिनों में निकलकर सामने आया है जिसका विपक्ष के पास कोई भी काट नहीं है। लाख कोशिश के बावजूद भी कल्पना सोरेन का तोड़ किसी भी पार्टी के पास नहीं है। एक साल में नहीं खोज सकी है किसी भी पार्टी ने कल्पना सोरेन का तोड़। झारखंड के हर कोने में कल्पना को लोग कर रहे हैं पसंद। एक भीड़ इनके साथ चल रही है। अब साफ है कि विधानसभा चुनाव में कल्पना सभी चेहरों पर भारी पड़ रही हैं। खुद हेमंत सोरेन भी इनके आगे कम पड़ जा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में पहली बार सक्रिय राजनीति में कल्पना मुर्मू सोरेन मैदान में आई। इसके बाद इंडिया गठबंधन के पास एक मजबूत चेहरा बन गए झारखंड विधानसभा के लिए। चुनाव में अकेले दम पर सैकड़ों जनसभाओं को किया है संबोधन। जिस इलाके में कल्पना पहुंची वहां परिणाम बदलता हुआ दिख रहा है। अब विधानसभा चुनाव की बारी है, लेकिन इससे पहले मैया सम्मान यात्रा में कल्पना की दहाड़ सुनाई दे रही है। एक जनसैलाब इनके साथ सड़क पर चलता दिख रहा है। इस यात्रा में चल रहे लोग एक आवाज दे रहे हैं कि अब कल्पना को कोई रोक नहीं सकता है। मैया सम्मान यात्रा की शुरुआत गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर मंदिर में पूजा अर्चना करके हुई थी। इसके बाद जब रास्ते में कल्पना का रोड शो हुआ तो भीड़ ऐसी थी कि कोई मानो कि कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता के बीच पहुंच चुका था। सड़क का दृश्य मैदान जैसा हो गया था। हर तरफ झामुमो का झंडा और आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद दूसरी पड़ाव में यात्रा कोल्हान पहुंची। कोल्हान जहां पे चंपई सोरेन का गढ़ माना जाता है। उम्मीद से ज्यादा लोगों का हुजूम कल्पना सोरेन के स्वागत में पहुंच चुका था। कल्पना के इंतजार में महिलाएं 10 बजे रात तक जगी रहती थी और मैदान में डटी रहती थी। जब तक उनका कार्यक्रम खत्म नहीं होता था तब तक सभी महिलाएं टकटकी लगाकर बैठी दिखी रहती थी, कब आएंगी कल्पना सोरेन। इसके बाद जब सरायकेला में रोड शो हुआ तो जन सैलाब उमड़ चुका था। झामुमो का झंडा दिख रहा था एक तरफ। लोगों के उत्साह को देखकर कल्पना भी खुद को रोक नहीं पाई। गाड़ी के बोनट पर बैठकर हाथ में झामुमो का झंडा थाम लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। कल्पना का यह अंदाज भी खूब ट्रेंड करने लगा। सरायकेला में लोगों का प्यार देख कल्पना भी खुश हुई। राजनीतिक जानकार इसे झामुमो की सबसे मजबूत कड़ी बता रहे हैं। उनका मानना है कि कल्पना के सामने खुद हेमंत सोरेन फीके पड़ रहे हैं। दूर दूर तक विपक्ष का कोई नेता नहीं है कल्पना सोरेन के साथ। चुनाव में इसका फायदा भी झामुमो को मिला। जिस तरह की शैली और अंदाज कल्पना का है वह सीधे जनता के दिल को छूने का काम कर रहा है। जिस इलाके में जाती हैं उसके हिसाब से परिधान का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही इनके भाषण में जोश रहता है जो विरोधी के लिए घातक साबित हो सकता है। आज 13 नवंबर को झारखंड के 43 सीटों पर मतदान सफल रहा, जिसमें गढ़वा जिले में 61% मतदान हुए। गढ़वा जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं, गढ़वा और भनासपुर। गढ़वा में 3 त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, जिसमें मिथिलेश कुमार ठाकुर माननीय मंत्री, भाजपा से सत्येंद्र नाथ तिवारी और सपा से गिरिनाथ कुमार सिंह। वहीं भनासपुर से भानु प्रताप शाही वर्तमान विधायक भाजपा से, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव झामुमो से, वहीं बसपा से पंकज कुमार चौबे। तीनों के बीच टक्कर है। सबसे हॉट सीट की बात करें तो भाजपा भनासपुर को ही माना जा रहा है। यहाँ पे भावी मंत्री कहे जा रहे हैं भानु प्रताप शाही। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ऐलान किया है कि अगर अनंत प्रताप देव विधायक जीतते हैं तो उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? कौन जीत रहा है भनासपुर विधानसभा और गढ़वा विधानसभा? कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय। धन्यवाद।